हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरा नाम आदित्य भालोटिया और एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली 9 पॉइंटर। आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है प्रूविंग लूप करेक्टनेस। अभी तक हमने देखा था मैं किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस कैसे प्रूव कर सकता हूँ और मैं उसमें रिकर्शंस का यूज़ कर रहा था। अब यहाँ चूंकि मैं लूप्स का यूज़ कर रहा हूँ, इटरेटिवली किसी चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी मुझे करेक्टनेस प्रूव करने की एक टेक्निक होती है। अगर याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लूप इन्वेरिएंट के बारे में समझाया था कि लूप इन्वेरिएंट होता क्या है। ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बोला कि अगर मुझे करेक्टनेस प्रूव करनी है तो मुझे ये किसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये लूप हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली बात तो जो लूप के अंदर की जो कोड लिखी होती है उसको हम लूप बॉडी कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द टाइम लूप रन करे वो फॉलो हो उसको लूप इन्वेरिएंट कहते हैं। हम करते क्या है, हम ये चेक करते हैं कि कोई लूप इन्वेरिएंट मेंटेन्ड है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या कोई टर्मिनेशन कंडीशन है कि नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर वो कोई टर्मिनेशन कंडीशन है तो क्या वो अचीव हो रही है कि नहीं। ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को चेक करते हैं और अगर ये तीन चीज़ें होल्ड हो रही हैं कि टर्मिनेशन कंडीशन अचीव हो रही है, टर्मिनेशन कंडीशन है और लूप इन्वेरिएंट मेंटेन्ड है ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ लूप, ड्यूरिंग द लूप एंड एट द एंड ऑफ द लूप, देन लूप इज करेक्ट। हम इसको समझ लेते हैं आगे। जैसे मैंने फैक्टोरियल फंक्शन में आपको लूप समझाया था। मैंने बोला था इसकी जो फैक्टोरियल फंक्शन में जो इन्वेरिएंट है वो आई माइनस वन फैक्टोरियल है। तो जब सपोज यहाँ पर जब आई मेरा इनपुट आएगा, तो उस केस में मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये लूप मुझे आई एच का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे। उस केस में जो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बैठा होगा, तो आई अगर मेरा सपोज कि अभी वन है, तो इस केस में ये अभी जीरो का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके बैठा हुआ होगा। ठीक है। अब जैसे ही मेरा लूप चलेगा और इसने वन को वन से मल्टीप्लाई किया, अब ये वन होगा। और सिंस इनिशियली मेरा एक सेकंड, यहाँ पर एक इक्वालिटी की साइन है। ठीक है। अब सिंस यहाँ पर मेरा वन है ये वैल्यू, अब जब ये लूप चल जाएगी तो फिर ये आंसर की वैल्यू वन हो जाएगा और आई की वैल्यू टू हो जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो टू माइनस वन का फैक्टोरियल है। सो पहले ये आई माइनस वन फैक्टोरियल मेंटेन था, अभी भी ये आई माइनस वन फैक्टोरियल मेंटेन है। और जब ये यहाँ से फिर से लूप यहाँ चलेगा तो आई की वैल्यू टू होगी और अभी जो इसके पास फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो जस्ट पहले वाली होगी। लाइक ये वन जब था तो जीरो वाली थी, जब टू हो गया आई तो वन वाली है। और जब यहाँ पर आई मेरा थ्री हो जाएगा तब आंसर में टू फैक्टोरियल की वैल्यू होगी और मैं उसको रिटर्न करा लूंगा, जिस कारण से मेरे रिटर्न में जो आंसर आएगा वो मेरा आई एच फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल देगा, क्योंकि जब लूप टर्मिनेट करेगी आई की वैल्यू मेरी एन हो रखी होगी। इसका मतलब टर्मिनेशन कंडीशन भी है, टर्मिनेशन कंडीशन अचीव भी हो रही है और साथ में लूप इनवेरिएंट मेंटेन्ड भी है। इसका मतलब ये लूप करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं फिबोनाची नंबर का देखूं तो यहाँ पे मैंने बोला कि सिमिलरली मैंने एल्गोरिथम जब डिस्कस किया तो मैंने बोला कि वाइल आई इज लेस देन एन, जो आंसर में वैल्यू स्टोर्ड है, जब मैं आई चला रहा हूँ अपने फर्स्ट पोर्शन पे हूँ आई इक्वल टू वन पे, जब भी मेरा आई ग्रेटर दैन इक्वल टू टू है, तो जब मैं आई इक्वल टू टू पे गया तो आंसर में मेरा फिब ऑफ वन है और इसमें मेरा फिब ऑफ टू जीरो है। अब जब भी मैं आगे में जाऊंगा तो मुझे ये कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी सच दैट कि मैं प्रीवियस वन और प्रीवियस टू को जोड़ूं। सिंस प्रीवियस टू मेरा प्रीवियस वन बनने वाला है, प्रीवियस वन मेरा आंसर बनने वाला है, तो आंसर और प्रीवियस वन पे ये कंडीशन होनी चाहिए ताकि इन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो मुझे नेक्स्ट फिबोनाची सीक्वेंस की टर्म मिलनी चाहिए। तो यानी दिस शुड बी अ लूप इनवेरिएंट और ये लूप इनवेरिएंट हमेशा मेंटेन्ड होनी चाहिए। और इसको देखना चाहें अगर, तो जब आई मेरा टू होगा आंसर मेरी रहेगी फिब ऑफ वन जो कि आंसर है मेरी वन, और प्रीवियस वन है मेरी फिब ऑफ जीरो जो कि वन है। ठीक है। इस लूप स्टार्ट में ये मेंटेन्ड है। जब ये प्रीवियस टू मेरा प्रीवियस वन से रिप्लेस होगा, प्रीवियस वन मेरी आंसर से रिप्लेस होगी, आंसर मेरा टू हो जाएगा और अभी भी मेरा जो है आंसर जो है वो फिब ऑफ माइनस फिब ऑफ वन है और प्रीवियस वन फिब ऑफ जीरो है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं मूव करूंगा, जब मेरी आई टू हो जाएगी, अब आंसर मेरे को टू ऑब्टेन हो चुका है, मैंने आंसर यहाँ पर रिटर्न करा दिया। ठीक है। आई मेरी थ्री हो चुकी है और आंसर मेरा रिटर्न हो चुका है। अब सिमिलरली अगर मैं आगे की इटरेशंस में देखूंगा तो ये लूप इनवेरिएंट अभी भी मेंटेन्ड है। ये लूप इनवेरिएंट मेरा स्टार्ट में मेंटेन्ड था, एंड में भी मेंटेन्ड है। इसका मतलब कि एग्जिट कंडीशन जब मैच होगी तो भी ये मेंटेन्ड होगा। इसका मतलब कि फिबोनाची की लूप करेक्ट है। लास्ट में हमने बोला था कि टेलर सीरीज का हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो हमने बोला कि मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूँ सम, जो कि ये स्टोर करेगा कि सम क्या है किसी का भी। ठीक है। किसी एन टर्म्स तक का ith टर्म क्या है कि जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ अभी, उस पर पोजीशन पे जो टर्म आनी चाहिए थी वो क्या है। अब सिंस मेरा अभी आई वन है यानी फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पे। ठीक है। ये आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक वेरिएबल नेम है। ठीक है। अब मैंने बोला कि वाइल आई इज लेस देन एन, मैंने ith टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा इससे,
तो से अगर मेरी x मेरी कुछ भी वैल्यू है, लेकिन अगर मेरा n 1 होता, ठीक है, तो ये टर्म चलती नहीं, डायरेक्ट मेरा सम रिटर्न हो जाता। जब मेरा n 2 होता तो मेरी i की वैल्यू होती 1, 1 लेस देन 2 होता, तो मैं ये बोलता कि ith टर्म को क्या करूंगा, मैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2i इंटू 2i+1 से मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है, और मैं इस चीज को सम में ऐड करता जाऊंगा सच दैट कि मुझे टेलर सीरीज ऑब्टेन होती जाए और मैं आई को बढ़ाता जाऊंगा। अब मैं देखूं पहले टर्म x थी, ठीक है, जो कि i इक्वल टू 1 पे फिट बैठ रही है। जब ये इस पोर्शन में कोड ऑफ रन हो जाएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी और ith टर्म मेरी हो जाएगी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जो कि इस पैटर्न को फॉलो करेगी, क्योंकि जब i 2 होगा तो -1 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये इन्वेरिएंट अभी भी फॉलो हो रहा है, और ये इन्वेरिएंट स्टार्ट में फॉलो था। और एक टर्मिनेशन कंडीशन भी है, क्या है, n माइनस आई घटती जा रही है और जब i मेरा n हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। सो फाइनली जो सारी कंडीशंस थी मैच हो रही है, यानी ये लूप करेक्ट है, और जो सम मेरा निकल के आएगा वो टेलर सीरीज निकल के आएगी। सो इस तरीके से हम लूप करेक्टनेस प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल टू get the new updates for the new videos, and do follow us on Telegram and Instagram, and thank you for watching.